बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाला शहबाज शरीफ, आप इमेजिन कीजिए सबसे ज़्यादा अगर पूरे पाकिस्तान में कोई शख्स परेशान है तो वो शहबाज शरीफ है। आप कहेंगे कि भाई शहबाज शरीफ क्यों, जो आम पब्लिक परेशान है। शहबाज शरीफ के चेहरे की आप हालत देखिए, उसको समझ नहीं आती कि मैं उठा हुआ हूँ, जागा हुआ हूँ, सो रहा हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपसेट है तो वो शहबाज शरीफ है, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स सही मायनों में दी एंड होने जा रही है। हालिया जो सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान में सिर्फ 4% लोग शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं और 96% नफरत करते हैं कि इस काबिल ही नहीं है ये मुल्क चला सके। ये सर्वे के बाद जो रिसेंटली सर्वे आया उसमें शहबाज शरीफ की मकबूलियत 0% हो गई। यानी इवन के नून लीग के लोग भी शहबाज शरीफ को पसंद नहीं करते। और ये वो शहबाज शरीफ है जिसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जब उसने एक ड्रामा किया था कि मैं पंजाब स्पीड हुई है। वो अब हुआ क्या है, शहबाज शरीफ को IMF ने गले से पकड़ लिया है और शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसके बाद अब शहबाज शरीफ को IMF के चीफ के सामने जाकर वजाहत करना होगी, बताना होगा कि सरकार, हम सिर्फ पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ भड़के मार सकते हैं, आपके हम पैर पड़ते हैं, हमें माफ कर दीजिए। अब ये हुआ क्या है, शहबाज शरीफ ने असल में IMF से मुज़ाकरात के लिए मामला तय करने के लिए जो डेलीगेशन भेजा, उन्होंने शराइत इनको ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में एक भी अगर सब्सिडी रह गई है ना, वो भी आपने खत्म करनी। मिसाल के तौर पर 85% या 88% पाकिस्तान में एक फिगर जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 300 से कम यूनिट यूज करते हैं, उनको सब्सिडी दी जाती है। पैसा आवाम का ही है, अब वो सब्सिडी खत्म करनी है। अब जिसका 10,000 का बिल आता है उसका आएगा 25,000 और जिसका 50,000 आता है उसका आएगा लाख सवा लाख बिल। अब इस सूरत हाल के अंदर शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि सब्सिडी यहाँ पर खत्म होगी। एक्सपोर्टर्स को इन्होंने सब्सिडी दी हुई थी कि उन्होंने माल एक्सपोर्ट करना आता था उनको बिजली या चीज़ों में, वो भी खत्म करनी। यानी हर चीज। और उसके बाद तकरीबन इन्होंने 700 से 800 अरब रुपए के टैक्स जो है वो, ये अगर सब्सिडी को देखे तो तकरीबन 750 अरब की सब्सिडी जाती है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये जब आप खत्म करेंगे तो आपको वो सारा खसारा 700 से 800 अरब वो सारा कुछ करना पड़ेगा, वो नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो आप कहाँ पर जाएंगे, वो आपको पेट्रोल में लगाने पड़ेंगे 60-70 रुपए, महंगा करना पड़ेगा, डॉलर का रेट बढ़ाना पड़ेगा, महंगाई करनी पड़ेगी। अभी ये जो महंगाई है ये तो आप समझे कुछ भी नहीं है, जिससे अवाम की चीखें नहीं निकली, अवाम कब्र में चले गए। अब शहबाज शरीफ ने ऊपर से स्टेटमेंट दे दी है कि IMF ने इतनी सख्त शराइत रख दी हैं, इतनी सख्त शराइत रख दी हैं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। रफ, उन्होंने वर्ड यूज किया है, रफ टफ, कि इतनी शराइत खतरनाक है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और एहसन इकबाल की ये फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते स्टेटमेंट आपने कभी नहीं भूली, जिसमें उस बंदे ने कहा है कि खतरनाक इतनी शराइत है कि खतरा है कि कहीं फसादात ना हो जाए सड़कों पर। यानी असल में ये जो शराइत आ रही हैं ये आपको बता ही नहीं रही है, तो जब मंजूर हो जाएगी, जब लगेगी, तब पता चलेगा हिडन शराइत कौन सी है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि शहबाज शरीफ को IMF के चीफ ने कहा तुम जरा मुझे ये तो वजाहत दो कि तुमने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट क्यों दी है। देखिए, जिन्होंने कर्ज देना होता है वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप ये बताएं हमारा कर्जा कैसे वापस करोगे। अब ये शराइत वो क्यों लगा रहे, क्योंकि उन्होंने अपना कर्जा वापस लेना है। 2 सालों में 75 अरब डॉलर आपने वापस करना। अब शहबाज शरीफ वहां पर जाके कहा नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई सीधे हो जाओ, कर्ज चाहिए औकात में रहो, हमारे खिलाफ बोलने की जरूरत ना करना, वरना जाओ जो कर्ज देता है। IMF को नहीं पता, सऊदी अरब ने, चाइना ने, UAE ने, इन्होंने इनकार कर दिया है कि जब तक आप IMF से पैसा नहीं लेंगे हम अपने पैसे जो रखवाए हैं आपके बैंकों में वो कैसे नहीं गए आपको देंगे। तो इस सूरत हाल में वो तब देंगे जब इन्होंने IMF से बात मानेंगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए जिसने आपको कर्ज देना हो वो ये तो देखता है ना कि भाई आप वसूल कर रहे हैं, अदा करने के काबिल भी है कि नहीं। आप कभी किसी ऐसे शख्स को कर्ज देंगे जो आपको पता है पहले ही मरा मुखा है, उसने देना नहीं है, तो आप कैसे देंगे। यही हाल है, बाकी ममालिक क्यों देंगे आपको। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि मरियम नवाज जैसी बेवकूफ औरत को किसी ने ये बता दिया है कि अवाम के अंदर जाकर चूरन ये बेचो कि नवाज शरीफ का दौर बड़ा अच्छा था, शहबाज शरीफ का दौर बुरा था। अब वो क्या कहती है, शहबाज शरीफ के दौर में कहती है जी बताएं नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने की थी और आज कितने की है। वो किसको सुना रही है, वो शहबाज शरीफ को कह रही है।
अब वो इस वक्त आप देखिए, अवाम को ये कहेंगे फितना खान, तोशा खाना, लोगों का इन चीजों से पेट नहीं भरता। कितनी ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाली इमरान खान की, पॉपुलैरिटी कम कर सके, उसको गोलियां भी लग गई हैं, पॉपुलैरिटी कम हुई नहीं हो पाई। तो भाई ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? फितना खान है, ये ऐसे है, ये खान है, ये वैसे है। लोग कह रहे हैं तुम बताओ, तुमने हमारी कब्र कैसे खोदी, तुम पेट्रोल कैसे महंगा कर रहे हो, तुमने महंगाई कैसे की, रोटियों के लालच 40 रुपए का नान चला गया है, और मजीद जो महंगाई होगी इसके बाद 60-70 रुपए का चला जाएगा। बताइए आप कहां पर खड़े होंगे? 2-4 लोग नहीं, पूरा पाकिस्तान जाहिर सी बात है लोग खाते हैं, 2 नान 3 नान तो लोग खा जाते हैं। तो आप ये बताइए आप कैसे चलेंगे? अब उनको समझ नहीं आ रही। अब ये शहबाज शरीफ को तो पता है कि मेरी सियासत दी एंड हो गई है। अब मरियम नवाज वहां पर बैठकर इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है इसको खत्म करो। जनरल बाजवा का नाम लेकर कहती, जनरल बाजवा ने तो कहा था, आकर ये कहा है कि जी वो ब्लंडर हो गया, तो इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है इसको खत्म करो, इसको फारिग करो। आप सोचिए अवाम को ये चाहिए। अवाम इनको, असल में नून लीग के बहुत सारे लीडर ने शहबाज शरीफ को कह दिया आपने IMF का कर्ज मंजूर करवाया, अमलकों में नहीं जा पाएंगे, महंगाई हो जाएगी। अब शहबाज शरीफ को ये समझ नहीं आ रही कि अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जो कि उनको कोई करने नहीं दे रहा, तो सब कहेंगे छोड़कर चला गया। 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं तो हम अवाम में जाएंगे, हमें तो जूते पड़ेंगे, क्योंकि अब आप मंजूर करेंगे तो आप सब्सिडी खत्म करेंगे। 1 महीने बाद अवाम को पता चलेगा कि बिल महंगा, ये महंगा, उनकी तो चीखें निकल जाएंगी। और हमेशा याद रखिएगा, इलेक्शन से 1 साल पहले तो थ्रू आउट हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, सारी हुकूमतें चाहे वो जाली स्कीमें से वो करना शुरू करती हैं कि वो तो इलेक्शन का साल होता है। आपके 2-3 महीने बाद इलेक्शन है और पता ही किसी को नहीं है कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो शहबाज शरीफ को तो समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पर जाऊँगा, मेरे साथ होने क्या वाला है, और मैं ये चीज़ें कैसे मैनेज करूँगा। ऊपर से IMF के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, कि तुम आकर वजाहत हो, तुम्हारी औकात कैसी। और प्रॉब्लम ये है कि 2-3 महीने के बाद यही सूरत हाल पेश आएगी। अभी आप निकालेंगे, उसके बाद मजीद डबल करना पड़ेगा, $400 लेकर जाएंगे, कैसे मुल्क चलेगा आपका? अब तो देखिए आपके पास सांस लेने की, आपको आज नहीं तो कल डिफॉल्ट आप होंगे, नहीं तो आप महंगे करते जाएंगे। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 1000 रुपए का डॉलर? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं 800 रुपए लीटर पेट्रोल? अगर आपने 3-4 दफा लेकर जाना तब तक तो ये मामला वहां पर चला जाएगा। तो लिहाजा इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ की नींद उड़ी हुई है, उसका कैरियर खत्म हो रहा है। और मरियम बेवकूफ़ औरत, उसको किसी ने कहा जाकर ये कहो कि नवाज शरीफ का, तो लोगों को पता नहीं है हुकूमत किसकी है। नवाज शरीफ ने आशीर्वाद दी थी कि जाओ जाकर हुकूमत संभालो, तो संभालिए। लोगों के चूरन आप बेचे, बिक नहीं रहा। लोग कहते भाई लाले बड़े हैं रोटियों के, बताओ हमें सस्ती रोटी कैसे मिलेगी, बताओ हमें पेट्रोल कैसे सस्ता मिलेगा, नौकरियों का बताओ। और उधर से IMF ने शराइत रख दी है कि आपने वफाकी मुलाजिमीन को निकालना, वो तो सड़कों पर आ जाएंगे, और कहा जा रहा है कि जी आपने सैलरीज कम करनी है। तो आप बताएं आप कहाँ पर खड़े होंगे? तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला था वो इनके कंट्रोल से निकल गए हैं बाहर। जो बाहर निकल गए हैं हालात, उसके बाद शहबाज शरीफ का रोना बनता है, उसको समझ ही नहीं आ रही मैं करूँ क्या। अब वो चूरन जितना मर्जी आप बेच रहे हो जी, ये वो अब नहीं वो बिकने वाला, क्योंकि अब कौम को पता है कि इस मुल्क को असल में बर्बाद किसने किया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।